ने कह दिया है कि जब तक मोदी है कश्मीर की तरफ आंख उठाने के बारे में सोचना भी मत, हिंदुस्तान पर हमले के बारे में भी मत सोचना, वरना वैसी ही कयामत आएगी, पाकिस्तान पर वैसी ही आग बरसेगी जैसी 6 और 7 मई की रात को बरसी। इस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान की जद में है। पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जो इस वक्त हिंदुस्तान की रेंज में नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से कह दिया है कि अगर इंसानियत खत्म करने की कोशिश होगी, कश्मीर पर हमला होगा, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के एक एक आतंकवादी को उड़ा देगा। और ऐसी रात बार बार आएगी, 6 मई जैसी रात। ऐसी रात जून में भी आएगी, जुलाई में भी आएगी, जब जनरल मुनीर और पाकिस्तानी फौज सो नहीं पाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी ने पीओके से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर खड़े होकर शहबाज को, मुनीर को, पाकिस्तानी फौज को ललकारा, हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय का नारा। क्या 6 जून को ही मोदी ने दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 2 का इशारा? आज 6 जून है, याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। नरेंद्र मोदी ने 6 जून को 6 मई की बात यूं ही नहीं की। 6 और 7 मई की वो रात जो थी पाकिस्तान के लिए कयामत की रात, मोदी ने इसका जिक्र यूं ही नहीं किया। मोदी ने सीधे रावलपिंडी को, सीधे इस्लामाबाद को एक मैसेज दिया है। और मोदी का वो मैसेज यह है कि हिंदुस्तान अभी कुछ भूला नहीं है। नरेंद्र मोदी का बदला अभी भी अधूरा ही है। ऑपरेशन सिंदूर के अगले चैप्टर में मोदी पूरा हिसाब चुकता करेंगे, सूद समेत पाकिस्तान से हिसाब किताब बराबर करेंगे, राउंड 2 में ऐसा सबक सिखाएंगे। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। मोदी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, पाकिस्तान बड़े गौर से सुन रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल मुनीर मोदी की एक एक तस्वीर को इस वक्त बड़े गौर से देख रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ चंद 100 किलोमीटर दूर जम्मू में मोदी ने तिरंगा उठाया, हिंदुस्तान का रौद्र रूप दिखाया। और ये तस्वीरें देखकर, मोदी की चेतावनी सुनकर पाकिस्तान कैसे घबराया। सोचिए, मोदी जम्मू पहुंचते हैं तो पाकिस्तान कान लगाकर मोदी की बात सुनता है। मोदी बिहार पहुंचते हैं, गुजरात पहुंचते हैं, मोदी जहां जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, पाकिस्तान मोदी की एक एक बात नोट करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को मोदी की, हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक से डर लगता है। 24 अप्रैल, 27 अप्रैल, 6 मई, 12 मई, 13 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई और अब 6 जून। मोदी ने इन 12 दिनों में 15 बार पाकिस्तान को चिताया है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद मोदी 12 बार पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का हिंट दे चुके हैं। और इस बार पाकिस्तान के लिए मामला काफी सीरियस है, क्योंकि मोदी की नई वार्निंग 6 जून को आई है, यानी 6 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले के ठीक 1 महीने बाद क्या यह मान लिया जाए कि अगले कुछ घंटों में शुरू होने वाली है पाकिस्तान के लिए कयामत की रात। आज 6 जून है, याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी।
अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। पीओके से 150 किलोमीटर दूर खड़े होकर मोदी का यह कहना कि हिंदुस्तान ने आतंक की इमारतों को खंडहर में बदल दिया, इसके पीछे मोदी की एक मैसेजिंग है। और वो मैसेजिंग ये है कि जो मई के महीने में किया वही जून के महीने में भी हो सकता है। आतंकियों का ठिकाना एक बार फिर खंडहर में तब्दील हो सकता है, जैसे पीओके के मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर तैयबा के सवाई नाला कैंप की दुर्गति हुई थी। मई में हुए हमले के बाद ये तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। लश्कर के इसी सवाई नाला कैंप में मुंबई हमलों के आतंकी अजमल कसाब को ट्रेनिंग मिली थी। इस कैंप में आतंकियों के 40 कमरे थे, एक फायरिंग रेंज था, डेडिकेटेड ट्रेनिंग ग्राउंड था। भारत के स्ट्राइक में सब तहस नहस कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव फुटेज पहली बार दुनिया के सामने आई है। इसी तरह सवाई नाला कैंप के भीतर और बाहर का एक और वीडियो फर्स्ट टाइम आया है, जिसमें अंदर हिंदुस्तानी स्ट्राइक की तबाही है और बाहर लश्कर के आतंकियों की लाशें हैं। हिंदुस्तान अब भारत पर आतंकी हमला करने वाले ऐसे हर आतंकी का, उसके अड्डे का यही हश्र करेगा। नरेंद्र मोदी ने यही इशारा अब साफ साफ दे दिया है। इसीलिए तो मोदी ने 6 जून को पाकिस्तान को 6 मई की याद दिलाई है, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में खौफ ऑल टाइम हाई है। हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था,
हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह कहकर मोदी ने सिर्फ एलओसी के उस पार पाकिस्तान को चेतावनी नहीं दी है। मोदी ने हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने वाले इकोसिस्टम को भी वार्निंग दी है। पाकिस्तान में मोदी की 6 जून वाली वार्निंग के आफ्टर इफेक्ट आगे दिखाएंगे। पहले देश के भीतर की बात करते हैं। पाकिस्तान मानता है कि नरेंद्र मोदी फायर है, लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम, राहुल की टीम के नेता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सबूत आपके सामने है। पिछले 48 घंटे से कांग्रेस का इकोसिस्टम, कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के फेवरेट बने हुए हैं। राहुल गांधी की नरेंद्र सरेंडर वाली बोली पाकिस्तान में नॉन स्टॉप हेडलाइन बनी हुई है। राहुल और उनकी पार्टी लगातार पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रही है और इसकी कमान खुद राहुल गांधी ने संभाल रखी है। राहुल इस वक्त जहां जहां जा रहे हैं, या तो ट्रम्प ट्रम्प चिल्ला रहे हैं या फिर नरेंद्र सरेंडर वाले स्क्रिप्ट घुमा रहे हैं। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं। इनकी हिस्ट्री है, ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया, उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। यह मोदी को टारगेट करने की, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की मोदी विरोधियों की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी 6 जून दोपहर 2 बजे नरेंद्र सरेंडर वाली स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उसके ठीक 2 घंटे पहले दोपहर 12 बजे कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप का वीडियो दिखाती है और कांग्रेस की प्रवक्ता वही नरेंद्र सरेंडर वाला डायलॉग कैमरे पर रिपीट मोड में बार बार दोहराती हैं।
मोदी से नफरत का एक और नमूना कांग्रेस की टाइमलाइन पर देखिए। सुप्रिया श्रीनेत ने आज चीख चीख कर चिल्लाया कि कनाडा ने मोदी को G7 के लिए नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने भी कांग्रेस की यही लाइन दोहराई। लेकिन जो मोदी के लिए सरेंडर शब्द इस्तेमाल कर खुश हो रहे थे, 6 जून की शाम आते आते उनका एजेंडा पंक्चर हो गया। मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया कि कनाडा के पीएम ने उन्हें G7 के लिए इनवाइट किया है और यह मोदी के दुश्मनों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन जब अपने सियासी फायदे के लिए इतने लो लेवल की सियासत करते हैं तो पाकिस्तान कैसे उन्हें हाथों हाथ उठाता है, कैसे मोदी पर टूट पड़ता है। आज इसके कुछ और सबूत देख लीजिए। देखिए कैसे कांग्रेस के नैरेटिव को पाकिस्तान में नेता से लेकर पत्रकारों तक सबने पिक कर लिया। यानी राहुल गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए जो आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, पाकिस्तानी उसी शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। बीजेपी इसलिए कांग्रेस से सवाल पूछती है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले बयान देते हैं? क्या प्लानिंग करके मोदी को टारगेट करते हैं? कांग्रेस का इकोसिस्टम नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव पिछले 48 घंटों से चला रहा है, पाकिस्तान में छा रहा है। लेकिन मोदी न राहुल के बयान को तवज्जो दे रहे हैं, न कांग्रेस की लो लेवल की सियासत को ही रत्ती भर भाव दे रहे हैं। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी सीधे पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में पाकिस्तान के सरेंडर के बाद ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 2 में पाकिस्तान कैसे सरेंडर करेगा, इसका हिंट दे रहे हैं। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे। हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, 2-2 पीढ़ी का भविष्य जला दिया था। पाकिस्तान को मोदी का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ये शब्द पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज दोनों की कानों में गूंज रहे हैं। ऊपर से 6 जून को 6 मई वाली एक एक तस्वीर पाकिस्तान को आज भी याद है। और इस वक्त पाकिस्तान को एक बार फिर कयामत की रात याद आ रही है, क्योंकि 7 जून को राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के करीब इंटरनेशनल बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज करने वाली है। राफेल, सुखोई, मिराज उड़ने वाले हैं। और उसके ठीक पहले मोदी ने पीओके से 150 किलोमीटर दूर खड़े होकर हाथों में तिरंगा लहराकर पाकिस्तान में सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। मुनीर, हाफिज, मसूद, सबको हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक का डर अभी से सताने लगा है।